हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है इसे स्टार्ट करें इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हम आपसे उम्मीद जताते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे हर वीडियो आपके लिए बेनिफिट लेकर ही आएंगे। तक हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का टॉपिक है ब्रांचिंग डिके। तो सबसे पहले समझते हैं ब्रांचिंग डिके क्या है। तो ब्रांचिंग डिके का मतलब ब्रांच से, और डिके का मतलब होता है टूटना, क्षय होना। तो यहाँ पे ब्रांचिंग डिके सीधे सीधे अपनी मीनिंग खुद बता रही है कि जब किसी एलिमेंट का एक से अधिक तरीके से, है ना, क्या होता है, डिके होता है, तब उसे हम कहते हैं ब्रांचिंग डिके। तो वही चीज हम यहाँ देख रहे हैं कि रेडियो एक्टिव डिके ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन मोर देन वन पैरेलल पाथ इज कॉल्ड ब्रांचिंग डिके। मीन्स जब किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का रेडियो एक्टिव डिके एक से अधिक पैरेलल पाथ द्वारा होता है तब उसे कहते हैं ब्रांचिंग डिके। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमने दे रखा है और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एग्जांपल कहता है कि पोटेशियम 40, मतलब पोटेशियम का नीचे आपका एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर की तरफ उसका मास नंबर होता है। तो क्या है, पोटेशियम 40 का जब डिके होता है तो ये 2 पाथ से, 2 रास्तों से होता है। पहला होता है बीटा पार्टिकल का एमिशन करके, तब ये कैल्शियम 40 में बदल जाता है। ठीक है, उसी तरफ दूसरे साइड में भी इसका एक दूसरा पाथ चलता है जिसमें कुछ पोटेशियम इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके आर्गन 40 में बदल जाता है। इस तरह से जब हम पोटेशियम को ध्यान से देखते हैं, इसका इसका डिके होने का मेथड देखते हैं, तो हमको मिलता जो है कैल्शियम वो 89% मिलता है और साथ में ही 11% हमको आर्गन मिलता है, क्योंकि पोटेशियम जो है 2 अलग अलग रास्तों से डिके हो रहा होता है। इसी तरह से कॉपर 3 अलग अलग रास्तों से डिके हो रहा होता है, एक साथ पैरेलल पाथ चलते रहते हैं, जिससे कॉपर जो होता है बीटा पार्टिकल को निकालकर अपने अंदर से जिंक 64 बनाता है। उसी समय यही कॉपर बीटा पॉजिटिव आयन को, यानी कि पॉजिट्रॉन को निकालकर निकेल 64 में कन्वर्ट हो रहा होता है। उसी समय एक तीसरा पाथ भी चल रहा होता है पैरेलल में ही, जहां पे कॉपर 64 निकेल 64 को निकाल के और बदल रहा होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर माध्यम से, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहले में पोटेशियम 2 पैरेलल पाथ से डिसइंटीग्रेट हो रहा होता है, खत्म हो रहा होता है। वहीं पे कॉपर 3 पैरेलल पाथ से क्या हो रहा होता है, डिके हो रहा होता है। तो इस तरह का डिके जब एक एलिमेंट एक ही समय में 2 से अधिक या 1 से अधिक पाथ से डिके हो, उसे कहते हैं ब्रांचिंग डिके। तो इस तरह से आपने देखा कि ब्रांचिंग डिके किसे कहते हैं। तो चलिए इसी में एक दूसरा टॉपिक भी हम लेते हैं, और ये टॉपिक है एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, है ना। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की सक्रियता हिंदी में से कहते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता किसे कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, सक्रियता मतलब क्या होता है कि कितना एक्टिव है, कितना ज्यादा भाग ले रहा है किसी भी रिएक्शन में। तो जो परमाणुओं की संख्या, जितनी परमाणुओं की संख्या यूनिट टाइम में विघटित हो जाती है, टूट जाती है, या दूसरी चीज में बदल जाती है, दूसरे सब्सटेंस बदल जाती है, उसी को उस पदार्थ की एक्टिविटी यानी कि सक्रियता कहते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं एटम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विच डिसइंटीग्रेटेड इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के वो एटम जो विच डिसइंटीग्रेटेड इन पर यूनिट टाइम में डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, उन्हें कहते हैं इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की सक्रियता कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए, इसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेयर ए इज इक्वल टू dN/dt इज इक्वल टू Kn, जहाँ dN/dt बहुत छोटे अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, n नंबर ऑफ एटम्स हैं यहाँ पे,
और dt वो समय है जो पर यूनिट टाइम हम ले रहे हैं, उस समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ही इक्वल करके kn इसलिए रख दिया गया कि यहाँ पे एक कांस्टेंट ले आया गया है, यहाँ से ये शो कर रहा है कि जो a है यानी एक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम है। ओके, अब क्या करना है, a की यूनिट को हम किस किस चीज में निकालेंगे कि जो एक्टिविटी है उसका यूनिट क्या है। तो एक्टिविटी यूनिट जो है वो है क्यूरी, रदरफोर्ड, बेकरेल, ईटीसी, यानी कि इसी तरह की और यूनिट्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा दोनों टॉपिक आज का जो हमने आपको बताया समझ में आया होगा। बहुत इजी टॉपिक है, आप इसे समझेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन को करने का कोशिश करेंगे। बाकी अगले टाइम में हो सका तो हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन को कराने का प्रयास जरूर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।